दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक तरफ जहां देश भर में आरएसएस का गुणगान किया जा रहा हो, प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम मुख्यमंत्री आरएसएस का महिमा मंडन करने में लगे हों, जेएनयू जैसे संस्थानों में आरएसएस की शाखा लगाई जा रही हो, कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री आरएसएस को ज्वाइन करने पर गर्व महसूस कर रही हों, वहीं पर अगर सीजेआई का परिवार आरएसएस के कार्यक्रम को ही ठुकरा दे, उसके निमंत्रण को ही ठुकरा दे, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे आप। दोस्तों, आपको बता दें कि बीआर गवई की मां को 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस का होना था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर सीजेआई बीआर गवई की माताजी कमलताई जी को आमंत्रित किया गया था। जब से कमलताई को निमंत्रण दिया गया, तब से इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या कमलताई जी आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होंगी। हालांकि इस बीच कई सारी खबरें भी आई कि उन्होंने लेटर लिखा है, नहीं आएंगी। उनके भाई आगे बोले कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विचारधारा अलग होती है और किसी कार्यक्रम में शामिल होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच सीजेआई बीआर गवई की मां कमलताई ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, बल्कि आरएसएस को सबक सिखाने का काम किया है। आरएसएस की जो विचारधारा है, अपनी विचारधारा की तुलना की है, अंबेडकरवादी होने पर खुद को गर्व महसूस कराया है। और सीजेआई बीआर गवई की मां ने जो फैसला लिया, उसकी तो तारीफ हो ही रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपने फैसले से करोड़ों अंबेडकरवादियों का दिल जीत लिया। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीआर गवई की जो मां कमलताई हैं, उन्होंने आरएसएस के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, इसके पीछे की अगर आप वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी कार्यक्रम में जाना नहीं जाना ये अलग बातें होती हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में नहीं जाने के पीछे का असली मतलब बता देना और विचारधारा में टकराव शुरू हो जाना, उनकी विचारधारा को गलत, अपनी विचारधारा को अच्छा बताना, ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और देखिए, जो बीआर गवई का परिवार है वो पेवर अंबेडकरवादी परिवार है। दोस्तों, ये बात आपको नहीं भूलनी है। जब 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बीआर गवई के पिताजी ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जो लोग भी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं या फिर अपना चुके हैं, वो कट्टर अंबेडकरवादी माने जाते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। इन सब के बीच बीआर गवई की मां कमलताई ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने पति का जिक्र करते हुए लेटर में कहा है कि वो आरएसएस के कार्यक्रमों में गए, लेकिन कभी उसके हिंदुत्व को नहीं स्वीकारा। दोस्तों, आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो आरएसएस की विचारधारा है, हिंदुत्ववादी की विचारधारा है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है। आरएसएस ने संविधान का भी विरोध किया कहा जाता है, अंबेडकर का भी विरोध किया कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंबेडकरवादी विचारधारा हिंदुत्ववादी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। एक म्यान में ये दोनों विचारधारा नहीं रह सकती। 84 वर्षीय कमलताई ने अपने लेटर में जो कुछ लिखा है दोस्तों, बेहद चौंका देने वाला है। अंबेडकर की विचारधारा के हिसाब से जीवन जिया। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रही है कि हमने जो जिंदगी जी है, अंबेडकर की विचारधारा के हिसाब से जी है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि स्वर्गीय दादा साहेब गवई, वो अपने पिता को, बिहार के पूर्व राज्यपाल को दादा साहेब गवई कह रही हैं कि हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया, हमारी आलोचना शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमने अपना पूरा जीवन बीआर अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार, उसके हिसाब से जिया है, जबकि दादा साहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने यहाँ पर विचारधारा की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, एक मंच पर हो ही नहीं सकती।
ये विचारधारा का टकराव हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधारा वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दे उठाते थे। उन्होंने आगे कहा कि वे आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। कमलताई ने कहा कि अगर मैं 5 अक्टूबर के कार्यक्रम के मंच पर होती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती। उन्होंने आगे कहा, जब उन्हें और उनके दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा, एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने संघ के कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला करके इन सब का अंत करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं और मेरा इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर से जो कमलताई जी हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा की वजह से ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाने का फैसला लिया है। कमलताई जी के इस फैसले के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, फैसला सही है। आरएसएस के किसी प्रोग्राम में शिरकत करने वाला अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। आरएसएस, हिंदुत्व और अंबेडकरवादी एक दूसरे के विपरीत छोर हैं, जिनकी तासीर आग और पानी जैसी है। तो एक की तासीर, एक का नेचर आग है, दूसरे का नेचर पानी है, तो फिर ये दोनों आपस में कैसे जुड़ सकते हैं। लोग यहाँ पर कमलताई जी के फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही फैसला लिया। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती भी है। 2-3 दिन के बाद ये कार्यक्रम था। ऐसे में 2 अक्टूबर को रातों रात ये फैसला कमलताई जी ने लिया है और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने एक लेटर लिखा है। ना सिर्फ मना किया है बल्कि एक पूरा लेख उन्होंने लिख दिया कि इस कार्यक्रम में मैं क्यों नहीं शामिल होना चाहती, हमें इस कार्यक्रम से क्यों दूरी बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि जो सच्चा अंबेडकरवादी है वो सच्चा ही रहता है। और जो सीजेआई BR गवई साहब हैं, इसीलिए उनकी तारीफ होती है क्योंकि वो संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। अक्सर अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने की बात कहते हैं। वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं भी सच्चा अंबेडकरवादी हूँ। मेरे पिताजी अंबेडकरवादी थे, मेरी माताजी अंबेडकरवादी हैं, मेरी माताजी अंबेडकरवादी हैं और हम लोगों ने अंबेडकरवाद विचारधारा के हिसाब से जीवन जिया है, आगे भी जीते रहेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम अपनी विचारधारा पर अड़िग रहेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमलताई जी ने जिस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रम से दूरी बनाई है, उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? BR गवई के परिवार की विचारधारा आपको कैसी लगती है? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।